सरकार की योजनाओं को दूर दराज के इलाके तक पहुंचाने का दावा अक्सर किया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का मामला सामने आया है, जहां मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए चारपाई को ही एम्बुलेंस बनाना पड़ा और ग्रामीणों को 30 किलोमीटर तक का पैदल सफ़र करना पड़ा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा, क्यों चारपाई को एम्बुलेंस बनाना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम रुद्रांश सिंह है, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। बीते दिन शनिवार को नारायणपुर के ओरछा ब्लॉक के बिरुलेयर गांव का निवासी चमरा राम अपने पिता के राम के साथ जंगल में शिकार के लिए गया था। इस दौरान उसके निजी अंग में बाज घुस गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही उसकी पत्नी और गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और उसे चारपाई पर लिटाकर अस्पताल की ओर रवाना हुए। गांव के अंदर सड़क नहीं होने और कोई वाहन उपलब्ध ना होने के कारण चारपाई ही मरीज को अस्पताल पहुंचाने का एकमात्र साधन था। ग्रामीणों ने 30 किलोमीटर तक का पैदल सफ़र तय किया और मरीज को गट्टाकाल पहुंचाया, जहां सरपंच से संपर्क करने के बाद एक ट्रैक्टर की व्यवस्था हो पाई, जिससे घायल चमरा राम को कोयली अस्पताल तक पहुंचाया गया। दूसरी ओर जांच में यह भी सामने आया है कि कोयली बेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आपातकालीन सुविधाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। अस्पताल की एक एम्बुलेंस खुद मरम्मत की ज़रूरत में है, किसी का टायर खराब है तो किसी में गियर बॉक्स की दिक्कत है। फिलहाल सिर्फ एक एम्बुलेंस चालू है, जिसे भी पखांजूर सिविल अस्पताल भेज दिया गया। मुझे गट्टा काल में मेरा एक उप सरपंच है, साथी है, वो मुझे फ़ोन किया कि अबूझमाड़ से जो है ना कुछ व्यक्ति खाट में मरीज को लेकर के आए हैं और इनकी मदद की ज़रूरत है। तो मैंने शनिवार का दिन था और उप सरपंच को बोला कि आप जहाँ तक लाए हैं वहाँ से एक ट्रैक्टर की व्यवस्था करिए, डीजल पेट्रोल में डाल दूँगा। और उन लोग जो है ना ट्रैक्टर में मिर्चे नदी तक संबलपुर के पास तक ला दिए। लगभग उन लोग का गट्टाकाल तक का दूरी लगभग 15 किलोमीटर है और वहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 किलोमीटर है। कोयली बेड़ा में एम्बुलेंस की स्थिति तो 108 फ़ोन करने से बहुत वेट करना पड़ता है, कई बार 2 घंटे और कई बार मिलता नहीं है। और अभी तो बोल रहे थे कि यहाँ का एम्बुलेंस को कहीं दूसरे जगह ले गए हैं, नहीं है करके। हम चाहते हैं कि हमारी जो ब्लॉक मुख्यालय की एम्बुलेंस है यहाँ पे रहे और 108 जब भी फ़ोन करे तो मरीजों को सेवा मिलता रहे। हमारे कोयली बेड़ा क्षेत्र में सही समय में एम्बुलेंस नहीं मिलता है, जब हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है उतना समय। अभी तो ऐसी 2-3 महीना पता चला है कि हम लोगों का कोयली बेड़ा ब्लॉक का एम्बुलेंस शायद दूसरे जगह ले गए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा कोयली बेड़ा ब्लॉक में एम्बुलेंस होना ज़रूरी है। हमारे नक्सली क्षेत्र में अंदर से ऐसी गाड़ी का सुविधा नहीं रहता है और पैदल आते जाते हैं, तो उन लोगों को एम्बुलेंस का सख्त ज़रूरत है। हमारे कोयली बेड़ा ब्लॉक एम्बुलेंस कोयली बेड़ा में होना जरूरी है। विश्वस्त सूत्रों से मुझे भी ऐसा ज्ञात हुआ है कि संवेदनशील क्षेत्र कोयली बेड़ा क्षेत्र के सुदूर अंचल का एक पुरुष, जिसको एक प्राइवेट पार्ट में चोट लगी थी, उसको इलाज के लिए कोयली बेड़ा हॉस्पिटल लाया गया। पीड़ित पक्ष ने एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए बार बार कोयली बेड़ा से संपर्क किया, मगर वहां कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई। जब एन किसी तरह से कोयली बेड़ा के हॉस्पिटल में लाया गया, उसके बाद यहाँ अंतागढ़ एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये बीजेपी की सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क की रोज सुबह से शाम तक बात करती है, परंतु एक ज्वलंत उदाहरण मेरे सुदूर अंचल कोयली बेड़ा को आपके संज्ञान में है और हमारे भी संज्ञान में है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट को, जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं, उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ऐसे सुदूर अंचल के हॉस्पिटलों में सरकार की विशेष नज़र होनी चाहिए, सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, मगर एम्बुलेंस नहीं है। एक चारपाई से, खाट से पीड़ित को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। कहां है वहां की एम्बुलेंस?
और जो हॉस्पिटल की जो गाड़ियां हैं वो कहाँ हैं। मुझे ये भी शिकायत मिलती रहती है, जानकारी मिलती रहती है, अगर गाड़ी है तो पीड़ित पक्ष से ये कहा जाता है कि यहाँ डीजल नहीं है, डीजल की व्यवस्था करवाइए। ये कहाँ तक की सरकार की अच्छी योजना है। मैं सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे जगहों पर तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। मैं इस विषय में जिला प्रशासन से भी बात करूंगा, वहाँ प्रखांजूर के जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात करूंगा, पता लगाएंगे हम कि कहाँ है वो एम्बुलेंस। फिलहाल हमारे पास एम्बुलेंस 4 हैं, जिसमें से 2 चलित हैं और 2 एकदम कंडम पड़े हुए हैं। किसी में गियरबॉक्स का इशू है, किसी में टायर का इशू है, ऐसा करके 2 एम्बुलेंस बंद पड़े हैं। और उसके बाद दो जो चलित एम्बुलेंस है उसमें से एक एम्बुलेंस जो है हाट बाजार वाली है, जिसका इमरजेंसी के तहत कभी कभी यूज़ किया जाता है, और दूसरी जो है जिसमें जो चलित है उसमेमें डीजल का इशू आ रहा है। क्योंकि जेडीएस से फंड अभी नहीं मिल पा रहा है हमें। ऑलरेडी हमारा पेट्रोल पंप में माइनस में चल रहा है बैलेंस, -30,000 या 40,000 समथिंग का बिल पेंडिंग है। जब तक वो बिल पेमेंट नहीं होगा तब तक हमें पेट्रोल पंप से भी डीजल नहीं मिल पाएगा। इस वजह से वो गाड़ी क्या है हम कभी इमरजेंसी केस में नहीं दे पाते हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है कि देना पड़ जाए तो क्या होता है कि इमरजेंसी में एकदम पेशेंट को नीड ही पड़ गई कि एम्बुलेंस देना ही है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट को हमें बोलना पड़ जाता है कि आप अपना डीजल डलवा के अगर एम्बुलेंस ले जा सकते हैं तो हम ड्राइवर और एम्बुलेंस दोनों प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने पैसे से डीजल डलवा के बिल्कुल हम आपको एम्बुलेंस अवेलेबल करवा देंगे। एम्बुलेंस यहाँ से पखांजूर भी जाती है गाड़ी, मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी वहीं रहती है क्योंकि वहाँ पे केस लोड यहाँ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से एक गाड़ी वहाँ पे उपलब्ध कराई गई। लगभग जब से मेरी पोस्टिंग हुई है अगस्त से, तब से मैंने देखा है कि वो गाड़ी ऑलमोस्ट वहीं पे ही है। उससे पहले का मुझे आइडिया नहीं, बट अगस्त से जब से मैं हूँ यहाँ पे तब से वो गाड़ी वहीं पे ही है। यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीणों को सरकारी दावों के बावजूद कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार की कार्यवाही इस पर क्या होती है, ग्रामीणों को कितनी जल्द उनकी ज़रूरतमंद की चीज़ें जैसे सड़क और आपातकालीन व्यवस्था की प्राप्ति होती है। अगर लगे बस्तर टॉकीज़ पर तथ्यात्मक बात होती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।